जयपुर के सांगानेर ओपन जेल, जहां आमतौर पर सजा, पछतावे और इंतजार की कहानियां जन्म लेती हैं, और यहीं से एक ऐसी प्रेम कहानी उभरी जिसने पूरे राजस्थान का ध्यान खींच लिया। दो अलग अलग जघन्य हत्याओं में उम्र कैद की सजा काट रहे प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद उर्फ जैकी शादी के बंधन में बंध गए। ये है जयपुर की ओपन जेल और यहीं से शुरू हुई दो लोगों के प्यार से शादी तक की कहानी जो सबको चौंका रही है, क्योंकि ये इश्क से शादी तक पहुंचने वाली ये कहानी दो जघन्य अपराधों में उम्र कैद की सजा काट रहे दो कैदियों की है। ये कहानी इसलिए चौंकाती है क्योंकि इसका मंच कोई कॉलेज, ऑफिस या मोहल्ला नहीं, बल्कि यही जेल है। इसके किरदारों के नाम है प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद। अब ये दोनों शादी कर रहे हैं और इसके लिए इन्हें बाकायदा 15 दिन की पैरोल भी मिल गई। पैरवी के बाद मिली इस राहत ने सलाखों के बीच पल रहे सपने को हकीकत में बदल दिया। ये दोनों ही अपने प्रेमी और प्रेमिका की बजाय किसी और से शादी कर रहे हैं, यानी कि प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद आपस में पहले कभी नहीं जानते थे इस हत्या के मामले में सजा भुगतने से पहले। लेकिन अब यही दोनों खुली जेल में प्यार के बंधन में बंध गए और उसके बाद अब शादी करने के जा रहे हैं। दरअसल जयपुर सेंट्रल जेल से करीब 1 साल पहले दोनों को राजस्थान प्रिजनर्स ओपन एयर कैंप नियम 1972 के तहत सांगानेर ओपन जेल में शिफ्ट किया गया। यहाँ कैदियों को सीमित आज़ादी मिलती है, काम करने की, परिवार से मिलने की और सामान्य जीवन को करीब से देखने की। इसी खुली जेल की खुली हवा में दोनों की मुलाकात हुई और यहीं से दिलों का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती में बदली, दोस्ती भरोसे में और भरोसा प्यार में। करीब 1 साल पहले शुरू हुआ ये रिश्ता पिछले कुछ महीनों में इतना मजबूत हो गया कि दोनों जेल परिसर में साथ रहने लगे, बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप की तरह। पुराने रिश्ते पीछे छूट गए और नया प्यार परवान चढ़ने लगा। नवंबर 2025 में दोनों ने शादी का फैसला किया। परिवार को बताया गया, शादी के कार्ड छपे और फिर शुरू हुई कानूनी लड़ाई। उम्र कैदियों के लिए शादी भी आसान नहीं होती। दोनों ने पैरोल के लिए आवेदन किया। मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा। 7 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट ने जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी को 7 दिन में फैसला लेने के निर्देश दिए। आखिरकार कमेटी ने दोनों को 15 दिन की पैरोल मंजूर कर ली। अब इन दोनों की शादी चर्चा में क्यों है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि 2 मई 2018 को प्रिया सेठ ने अपने प्रेमी और एक अन्य लड़के के साथ मिलकर दुष्यंत सिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में एडीजे कोर्ट ने 24 नवंबर 2023 को प्रिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रिया सेठ ने डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए जयपुर के झोटवाड़ा के रहने वाले दुष्यंत सिंह से दोस्ती की और अपने मॉडल प्रेमी दीक्षांत कामरा का कर्ज उतारने के लिए दुष्यंत का अपहरण कर फिरौती लेने की साजिश रची। 2 मई को उन्होंने दुष्यंत को फ्लैट में बुलाकर उसके पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। दुष्यंत के पिता ने 3 लाख रुपए उनके खाते में डाल भी दिए। इसके बाद लगा कि दुष्यंत को छोड़ेंगे तो मामला पुलिस तक पहुंच सकता है, इसलिए उसने प्रेमी दीक्षांत कामरा और उसके दोस्त लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर सूटकेस में उसकी लाश भरकर आमेर की पहाड़ियों के बीच डाल दिया। मुकदमा दर्ज करके तलाश की गई थी, जिसके बाद रात्रि में एक सूटकेस में डेड बॉडी आमेर क्षेत्र में मिली थी, जिसकी पहचान परिवादी के बेटे दुष्यंत शर्मा के रूप में हुई थी। इस पे प्रण के साथ हत्या की धारा भी ऐड करके मुलजिमान की तलाश कर 3 अभियुक्तगण दीक्षांत, प्रिया सेठ और लक्ष्य को गिरफ्तार किया गया। जबकि हनुमान प्रसाद अलवर के चर्चित हत्याकांड में शामिल था, जिसने अपनी प्रेमिका संतोष के पति और बच्चों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। 10 साल बड़ी संतोष ताइक्वांडो खिलाड़ी थी। 2 अक्टूबर 2017 की रात संतोष ने हनुमान को शिवाजी पार्क स्थित घर बुलाया। हनुमान और उसके साथी ने संतोष के पति बनवारी लाल और 4 बच्चों की धारदार चाकू से हत्या कर दी। जयपुर के स्पेशल कमिश्नर, जो कि घटना के वक्त अलवर के तत्कालीन एसपी थे, जिन्होंने इस वारदात का खुलासा किया था। हम लोगों ने अरेस्ट किया था और एक बड़े ही बर्बर हत्याकांड में इसको अरेस्ट किया था हम लोगों ने, जिसमें कि एक ही परिवार में 5 लोगों की हत्या की गई थी। और वो पांचों के पांचों लोग में से एक पिता था, 3 उसके पुत्र थे और एक जो उसकी साली की बेटी थी और छोटे बच्चे थे। मतलब सबसे छोटी वाली तो आई थिंक 6-7 साल की थी, दूसरा वाला 10-1 साल का था, एक 13 का था, एक 16-17 साल का, 18 साल का था। और उसके अंतर्गत जो हनुमान प्रसाद था वो अपने 2 साथियों के साथ
उस जिस घर में हत्या हुई थी वहाँ पे रात में जा करके और बहुत ही निर्ममता के साथ गला काट करके इनकी हत्या की थी। बहरहाल ऐसे संगीन अपराध में सजा काट रहे इन दोनों की शादी अलवर के बड़ौता मेव गांव में हनुमान के पैतृक घर पर होने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त में शादी की जगह भी बदल गई। सीमित मेहमान, सादे इंतजाम और हर चेहरे पर एक सवाल, क्या सजा के साए में भी नई शुरुआत संभव है? शादी के बाद तय समय पूरा होते ही प्रिया और हनुमान दोनों फिर जेल लौट जाएंगे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं होंगे। उनके साथ होगा एक रिश्ता, एक वादा, एक उम्मीद। जेल की दीवारों के भीतर जन्मा ये प्यार पूरे समाज से सवाल पूछ रहा है, क्या हर गलती के बाद जिंदगी को फिर से संवारने का हक नहीं होना चाहिए? अलवर से साहिल के साथ केजी श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।